बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। अरशद शरीफ सच के लिए कुर्बान। कराची वालों को बिजली का झटका। आखिरी सूरज ग्रहण। और कौमी टीम की प्रैक्टिस। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे सहाफत में सच्चाई के अमीन, निडर और बेबाक सहाफ़ी अरशद शरीफ की। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर अरशद शरीफ का जसद खाकी पाकिस्तान रवाना। अरशद शरीफ का जसद खाकी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:25 पर रवाना किया गया। अरशद शरीफ का जसद खाकी गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए नैरोबी से इस्लामाबाद पहुंचाया जाएगा। गैर मुल्की परवाज़ बजरिया दोहा रात 1:05 पर इस्लामाबाद पहुंचेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका। दीगर ज़रूरी इक़दामात में जसद खाकी की मुंतकली है, जिसके लिए तैयारी की जा रही है। हाई कमीशन की जानिब से तस्दीक के बाद परवाज़ की तफसीलात जल्द अज जल्द आम कर दी जाएंगी। नैरोबी में पाकिस्तानी हाई कमीशन मौके पर मौजूद है और तमाम मामलात की निगरानी कर रहा है। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को कीनिया के शहर नैरोबी में कत्ल किया गया था। यहाँ आपको बता रहे हैं कि सहाफ़त में सच्चाई के अमीन, निडर और बेबाक सहाफ़ी अरशद शरीफ की बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ का जसद खाकी पाकिस्तान रवाना कर दिया गया है। अरशद शरीफ का जसद खाकी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:25 पर रवाना किया गया। अरशद शरीफ का जसद खाकी गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए नैरोबी से इस्लामाबाद पहुँचाया जाएगा। गैर मुल्की परवाज़ बजरिया दोहा रात 1:05 पर इस्लामाबाद पहुँचेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका है। अमेरिका की बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस का कहना है कि अरशद शरीफ के ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार करते हैं। पाकिस्तान इजहार राय की आज़ादी को यकीनी बनाने के इक़दाम करे। अरशद शरीफ का तहकीकी काम पूरी दुनिया के सामने था। कीनिया की हुकूमत से मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा करते हैं। सहाफ़ी ने नेट प्राइस में पाकिस्तानी सहाफ़ी महफूज हैं, जिस पर नेट प्राइस ने जवाब दिया कि अमरीका सहाफ़ियों को आज़ादी राय का हक़ देता है। सहाफ़ियों के हुकूक माशरे का अहम हिस्सा होना चाहिए। सहाफ़त में सच्चाई के अमीन और बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ कीनिया में गोली लगने से शहीद। अफसोसनाक वाक़या दारुल हुकूमत नैरोबी से 2 घंटे के फासले पर पेश आया। कीनिया पुलिस की अरशद शरीफ की शहादत की तस्दीक। अरशद शरीफ तहक़ीक़ाती सहाफ़त में जानेदार तर्जियों और बेलाग तबसरों के बाइस जाने जाते थे। उन्होंने हमेशा निडर और बेबाक सहाफ़ी होने का सबूत दिया। सियासतदानों की करप्शन को बेनकाब किया। अरशद शरीफ फैमिली कहना है कि शहादत पर क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। बोल न्यूज़ इंतज़ामिया का अरशद शरीफ की शहादत पर शदीद अफसोस का इजहार। मारूफ सहाफ़ी और बोल न्यूज़ का हिस्सा अरशद शरीफ को कीनिया में शहीद कर दिया गया है। कौन छोड़ के जाता है अपने मुल्क, उसको मजबूर। अरशद शरीफ जुर्रतमंद इंसान, बेलाग और बेबाक सहाफ़ी, जर्नलिज्म ही ओढ़ना बिछोना और इसी से प्यार, असूलों पर सौदेबाजी से हमेशा इनकार। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ अब दुनिया में नहीं रहे। अरशद शरीफ को कीनिया में शहीद कर दिया गया। अफसोसनाक वाक़या नैरोबी से 2 घंटे के फासले पर पेश आया। कीनिया की पुलिस ने अरशद शरीफ की शहादत की तस्दीक की। कीनिया की पुलिस का कहना है कि अरशद शरीफ को नैरोबी में दौरान सफर मुसल्लह अफराद ने सर पर गोली मारी। पुलिस हुक्काम ने शहीद के लवाहिकीन और दोस्त अहबाब से इज़हार ताज़ियत भी किया। अरशद शरीफ फैमिली का कहना है कि शहादत पर क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। हमारी फाइट करने वाला, हमारी जंग लड़ने वाला जुर्रतमंद सहाफ़ी जो बरसों से डटा हुआ था मैदान में, वो जो सवाल पूछने की जुर्रत रखता था, वो जो आंखों में आंखें डाल के बात करता था, वो मुस्कुराते हुए सबको एक्सपोज करता था, वो जो पूरे सबूत के साथ, पूरे प्रूफ के साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहा था, माफियाज को एक्सपोज करना, हंसते हंसते मुस्कुराते हुए बहुत सारी बातें कह देना। कीनिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को 24 अक्टूबर को सुबह अरशद शरीफ की मौत की इब्तिदाई इत्तला मिली। हाई कमीशन के मुताबिक लोग मौके पर पहुंचे और वाक़े की मालूमात हासिल की। हाई कमीशन हुक्काम ने अरशद शरीफ की लाश की शिनाख्त की। हाई कमिश्नर सैयदा सकलैन कीनियन हुक्काम से राब्ते में हैं। बोल न्यूज़ इंतजामिया की जानिब से अरशद शरीफ की शहादत पर शदीद अफसोस का इजहार किया गया। अरशद शरीफ तहकीकाती सहाफत में जानदार तज्जियों और बेलाग तबसरों के बायस जाने जाते थे।
खबरों में आगे देखिए, जुडिशल कमीशन का मुतालबा। और निडर सहाफ़ी को खिराज अक़ीदत। बोल न्यूज़ के सीनियर तज़कियाकार समी इब्राहिम अपने दोस्त साथी अरशद शरीफ के बिछड़ने पर गमज़दा। उनके ख़ानदान के तासुरात बयान करते हुए ख़ुद भी आपदीदा हो गए। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियास ने कहा कि अरशद के घर वाले इंतहाई हिम्मत वाले हैं, लेकिन घर वालों के लिए बड़ा सदमा है। घर के 2-3 अफराद बीमार भी हो गए हैं। अरशद की तदफीन उनकी शान के मुताबिक की जाएगी। खान की वालदा से मिले, अरशद शरीफ की अहलिया भी मौजूद थी, उनके बच्चे भी थे वहाँ पर। इमरान खान साहब ने प्यार किया, उन बच्चों के सरों पे हाथ रखा। बड़े जज्बाती मनाजर थे और बड़े हौसले से उनकी वालदा ने इमरान खान से कहा कि अरशद शरीफ की जो कुर्बानी है उसे आप ज़ाहिर ना होने दीजिएगा, और मैं भी जहां मुझे आप कहेंगे मैं आके खड़ी होंगी। ये मेरे छोटे बच्चे भी इस मुल्क पे कुर्बान हैं। खान साहब ने कहा कि मैं सब चीज़ें देख रहा हूँ, लेकिन अरशद शरीफ की जो कुर्बानी है उसने पाकिस्तान में उन लोगों के दिलों को भी हिलाया होगा जो इस सारे वाक़यात पर खामोश बैठे। घर में 2-3 लोग बीमार भी हो गए हैं काफ़ी, और डॉक्टर भी हमने बुलवाया भी। उनके घर वाले बहुत हिम्मत वाले हैं, उनकी वालदा ख़ास तौर पे, लेकिन इसके बावजूद वो कोलैप्स हो रहे हैं। और आप सबसे दरख्वास्त है कि आप लोग दुआ करें, जितने लोग भी सुन रहे हैं, कि अरशद भाई की मैयत पाकिस्तान पहुंचे और उस आदमी को उसकी शान के मुताबिक हम उसकी तदफीन कर सकें। अरशद शरीफ को कीनिया की पुलिस ने गोली क्यों मारी? क्या शनाख्त के लिए रोकने का यही तरीक़ाकार होता है? कीनिया में डेथ स्क्वाड के नाम से मशहूर पुलिस के तरीक़ाकार पर सवालात उठ गए। कीनिया पुलिस को बच्चा ले जाने वाली जिस गाड़ी की तलाश थी, उस गाड़ी में सहाफ़ी अरशद शरीफ की गाड़ी की नंबर प्लेट बिल्कुल मुख्तलिफ थी। फिर गाड़ी पर 9 गोलियाँ क्यों मारी? क्या बच्चे की जान को ख़तरा नहीं था? पुलिस के बयानात और शवाहिद में तज़ाद सामने आने लगे। बोल न्यूज के सीनियर एंकर अरशद शरीफ की कीनिया में गोली लगने से मौत, सवालात उठने लगे। अगर कीनिया की पुलिस किसी गुमशुदा बच्चे की तलाश में थी तो गाड़ी पर फायरिंग क्यों की गई? 9 गोलियां क्यों मारी? क्या इससे बच्चे की जान को खतरा नहीं था? अगर गाड़ी ने रुकावटें तोड़ी तो क्या एक फायर गाड़ी के टायर को फ्लैट करने के लिए काफी नहीं था? कीनिया के तहकीकाती सहाफियों का कहना है कि गोली रियर मिरर से सर में मारी गई। क्या रुकावटें तोड़ने पर, शनाख्त के मामले पर शनाख्त जरूरी है या शनाख्त बिगाड़ना? कीनिया पुलिस को बच्चा ले जाने वाली जिस गाड़ी की तलाश थी, उस गाड़ी और सहाफी अरशद शरीफ की गाड़ी की नंबर प्लेट बिल्कुल मुख्तलिफ थी। फिर इस गाड़ी को क्यों निशाना बनाया गया? सड़क को बाकायदा पुलिस बैरियर्स लगाकर क्यों नहीं बंद किया गया? सिर्फ पत्थरों से सड़क ब्लॉक करने का क्या मकसद था? अरशद शरीफ की लाश फायरिंग के जाए वकुआ से 2 घंटे दूर मुर्दा खाना क्यों पहुंचाई गई? क्या शवाहिद मिटाने की तैयारी की गई थी? अरशद शरीफ ही टारगेट थे। कीनिया के सहाफी ने सवालात उठा दिए। बोले हालात और गोलियों की तादाद को देखकर पता चलता है कि बाएं जाने बैठा शख्स ही असल हदफ था। उनका कहना था कि गाड़ी को रोकने की ही कोशिश पुलिस का मकसद होता तो इस तरीके से फायर न किए जाते। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी के बाएं जाने 2 गोलियां लगी। इसी तरफ अरशद शरीफ बैठे थे। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की शहादत की खबर मिलते ही इमरान खान अरशद शरीफ की रिहाइश गाह पहुँचे। शहीद के अहले खाना से ताज़ियत की। उन्होंने शहीद की वालिदा से अरशद शरीफ के पैगाम को आगे बढ़ाने का अज़म किया। इमरान खान के हमरा फवाद चौधरी और जुल्फ़ी बुखारी भी मौजूद थे। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा कि अरशद शरीफ को मुल्क छोड़कर बैरून जाना पड़ा। अरशद शरीफ सोशल मीडिया पर ताकतवरों को बेनकाब करते हुए सच बोलता रहा। अरशद के अपने बयानात और दूसरे ज़राए से मिलने वाले शवाहिद की जांच के लिए एक मुनासिब अदालती तहकीकात का आगाज़ किया जाना चाहिए। चेयरमैन PTI ने ट्वीट में मज़ीद कहा कि कब हम रियासत और हुकूमत की तरफ से ज़्यादतियों से महफूज रहेंगे। हमने शहरियों, सियासतदानों, सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ों को डराया, गिरफ्तार, दहशतगर्दी और बगावत पर उकसाने के इल्ज़ामात लगाए, तशद्दुद करते देखा है। हमने मुख्तलिफ एग्जीक्यूटिव ब्रांचों की तरफ से जाली मुकदमात, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल को फैलते हुए देखा है। इमरान खान का मज़ीद कहना था कि हमने गैर मुल्की हुकूमत की तब्दीली की साजिश को पाकिस्तान को अफरा तफरी में डालते हुए देखा है। आखिर इन अनासर के खिलाफ कब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? पाक फौज ने कीनिया में सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की नागहानी मौत पर दुख का इजहार किया है। तर्जुमान पाक फौज ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि दुख की इस घड़ी में अल्लाह अरशद शरीफ के लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह अरशद शरीफ के दर्जात बुलंद करे। अरशद शरीफ का इंतकाल पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी का नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है।
बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन अरशद शरीफ का कत्ल। तहरीक इंसाफ ने तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर दिया। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अरशद शरीफ का कत्ल पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। असद उमर बोले अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। शेख रशीद ने कहा कि कातिल बेनकाब होंगे, सच पाकिस्तान पर छाएगा। उमर अयूब ने अरशद शरीफ को सच का चिराग करार दिया। आजम सवाती कहते हैं अरशद शरीफ का खून रायगा नहीं जाएगा। हमाद अजहर ने कहा कि अरशद शरीफ ने जिस जुर्रत का मुजाहरा किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। शहरियार आफरीदी बोले इंसानी जानों का ज़िया बंद होना चाहिए। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात होनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर अयूब, आजम सवाती, शेख रशीद ने अपने बयान में ऐसा कहा। बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। और एक खुददार आदमी, एक दयानतदार आदमी, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जिसके ख़ानदान ने इस मुल्क के लिए लहू दिया, ये किसी से पोशीदा नहीं है। जो अभी तक शवाहिद सामने आ रहे हैं उससे तो बिल्कुल लगता है कि कत्ल किया गया है, लेकिन इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर कोई दूसरी राय मौजूद है, अदालती कमीशन बनाए, तमाम तहकीकात करें और सच सामने आ जाए। अरशद शरीफ वतन पे कुर्बान हुआ है और उसने वतन के लिए कफन पहना है और सच की खातिर उसने कुर्बानी दी है। क़यामत तक अरशद शरीफ का नाम जिंदा रहेगा। ज़मीर की आवाज़ को, आज़ाद मीडिया और आज़ाद सहाफ़त को सलाम पेश करता हूँ कि ये आवाज़ इंशाअल्लाह ताला अब रुकेगी नहीं। आज सच्चाई का चिराग जो है वो बुझाया गया। जितनी मुज़ामत कर सकें वो कम है। और अरशद शरीफ साहब हमेशा से सच बोलते रहे, हर दौर में उन्होंने सच बोला और आखिर में उसी सच ने उनकी शहादत का वो ज़रिया बन गया। मैं समझता हूँ कि उनकी इस शहादत को हम रायगा नहीं जाने देंगे। जो उन्होंने सच बोल के वो गए, जिस जुर्रत का उन्होंने मुजाहरा किया, अपनी कौम और वतन के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी, वो हम कभी रायगा नहीं जाने देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा कुछ कर जाते हैं जिनके लिए लोगों के दिलों में अल्लाह मोहब्बत डालता है। और ये कौम का बेटा, ये जो कौम की माँ अंदर, इनके हौसले को सलाम है। उनकी एक ही बेटी, उस मेरी बहन को सलाम है, उनकी बेवा, उनके पूरे ख़ानदान को सलाम है। सब कुछ कुर्बान कर दिया लेकिन हक और सच का साथ नहीं छोड़ा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।